शाम का वक्त था और आसमान पर नन्हे मुन्ने सितारे चमकने लगे थे। अली और सारा कमरे में अपने खिलौनों से खेल रहे थे। अली ने अभी ईशा की नमाज पढ़ी थी और वो बहुत खुश और पुरसुकून नजर आ रहा था। जब सोने का वक्त हुआ तो सारा अपने बिस्तर पर लेट गई। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन खिड़की से आने वाले पर्दे का साया दीवार पर एक बड़ी और अजीब शक्ल बना रहा था। सारा को थोड़ा सा डर लगने लगा। इतने में सारा की अम्मी ज़ैनब कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि सारा परेशान है और खामोशी से साए को देख रही है। ज़ैनब ने मुस्कुराकर सारा के पास बिस्तर पर बैठते हुए पूछा, सारा बेटा, क्या बात है? सारा ने दीवार पर बनने वाले साए की तरफ इशारा किया। ज़ैनब ने सारा का हाथ अपने हाथ में लिया और नरमी से कहा, प्यारी बेटी, ये तो सिर्फ एक साया है। जब अल्लाह हमारे साथ है तो हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। ज़ैनब ने सारा को बताया, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने से पहले एक बहुत खूबसूरत दुआ सिखाई है। जो बच्चा ये दुआ पढ़कर सोता है, अल्लाह ताला इसकी पूरी रात हिफाजत के लिए फरिश्ते भेज देता है। ज़ैनब ने सारा को दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा बिस्मिकिल उम्मतु वाहा, यानी ऐ अल्लाह, मैं तेरे ही नाम के साथ मरती हूँ और जीती हूँ। सारा ने अपनी अम्मी की आवाज में आवाज मिलाकर ये अल्फाज दोहराए। इतने में अली भी कमरे के दरवाजे पर आ गया। इसने सारा को दुआ पढ़ते हुए देखा तो बहुत खुश हुआ। इसने कहा, सारा, जैसे मैंने वक्त पर नमाज पढ़कर अल्लाह को याद किया, अब आप भी अल्लाह की हिफाजत में आ गई हैं। अली सारा के करीब आया और इसके बिस्तर के पास पड़े खिलौने समेटने में उसकी मदद की। इसने कहा, देखो सारा, अब हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह हम सबका ख्याल रखता है, चाहे दिन हो या रात। ज़ैनब ने सारा को ठीक से कंबल ओढ़ाया और इसके माथे पर प्यार किया। सारा ने एक बार फिर दीवार की तरफ देखा। अब वो साया इसे बिल्कुल भी डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि वो उसे एक प्यारा सा डिजाइन लग रहा था। सारा और अली अब अपने अपने बिस्तरों पर सुकून की नींद सो चुके थे। कमरे की खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी और सारा के लबों पर अब भी दुआ का इत्मीनान बाकी था।